सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी आपके दर्शक ये आपका चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला करनाल के नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनके प्रभारी थानेसर से विधायक श्री अशोक अरोड़ा जी आज प्रभारी के रूप में करनाल उनका आना हुआ और एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पहले तो अपना अपना सुझाव दें। सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सब ने अपना अपना सुझाव दिया। सबका एक समान ये सुझाव जरूर था कि जो पार्टी आज से पहले सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती थी, सबने एक आवाज में ये बात कही कि हमें चाहे मेयर का चुनाव है, चाहे पार्षद का चुनाव है, हमें पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना है। और ये संदेश हमारे प्रभारी श्री अशोक अरोड़ा जी आज हाईकमान की शाम को 4 बजे दिल्ली के अंदर मीटिंग है, वो ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं का संदेश लेकर दिल्ली गए हैं। शाम तक निर्णय हो जाएगा कि हमें सिंबल पे चुनाव लड़ना है या कैसे कर आगे की रणनीति क्या रहे। सर, मेयर के पद के उम्मीदवार हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी की तरफ से मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी निर्णय लेगी मुझे चुनाव लड़ाने का तो सिंबल पे चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अगर पार्टी मेरे किसी और भाई को और किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देती है तो उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले। देखिए वो तो अब कल आएंगे नतीजे, तो बाकी देखते हैं क्या। भी बड़ा मार्जिन वोट बैंक का आपको मिला था, करनाल की जनता का प्यार मिला था। अगर आपको टिकट मिलती है तो किस तरह से देखते हैं, क्या बड़ी समस्या रहेंगी, क्या संदेश देंगे? देखिए, करनाल के अंदर आज जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं वो जग जाहिर हैं। भले वो एनडीसी का मैटर हो, फैमिली आईडी का हो, प्रॉपर्टी आईडी का हो, या जन्म प्रमाण पत्र निकलवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है और कई कई दिन उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं करनाल की। डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखिए, करनाल की कोई एक ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई ना हो। जिस तरह से सीवरेज व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, हर जगह से सीवरेज दब रही है और आज सीवरेज में चौक हो गई है सीवरेज करनाल की। उसकी सफाई का जो आपको याद होगा 13 से 15 के बीच में, जब मैं 13 से 18 के बीच में जब मैं डिप्टी मेयर था, हाउस की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रख के तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए के लगभग उस समय बजट पूरे करनाल की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसकी सफाई करवाने के लिए हमने खर्च किया था। और उस समय करनाल की अगर स्वच्छता की बात करें तो पूरा करनाल पूरे हरियाणा क्या पूरे इंडिया के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पे था और आज वो करनाल 115वें नंबर पे आ गया है। पिछले 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, सिवाय लूट के, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर करनाल पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो हमारे स्थानीय मुद्दे जो जनता के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम उन ज़रूरियात को पूरा करने का काम करेंगे। जो हमारे विकास जो थम गया है उसको विकास को करवाने का काम करेंगे। करनाल को स्वच्छता में दोबारा से 1 नंबर पे लेके आएंगे। ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी, जो भी करनाल के शहर की बेहतरी के लिए रहेगा वो हम लोग अपना। सिंगल पिलर फ्लाईओवर इलेक्शन के समय बंद कर दिया गया था। प्रार्थी लोग हैं, जब इनको वोट चाहिए था तो इन्होंने जो पुल का काम चालू हुआ पड़ा था उसको बंद करवा दिया था। वोट लेने के बाद दोबारा से इन्होंने शुरू करवा दिया। मैं ना इसके पक्ष में, ऐसा नहीं है मैं फ्लाईओवर के विपक्ष में हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्हें स्थानीय लोगों से जरूर पूछना चाहिए, व्यापारियों से पूछना चाहिए, क्योंकि जिसका व्यापार इफेक्टेड होना है, तो मेरा ये मानना है कि उनसे पहले राय जरूर लेनी चाहिए थी, जो कि इस सरकार ने नहीं ली। और
एक्चुअल में क्या है, भ्रष्टाचार करना है इन्होंने। जो पीछे भी इन्होंने जो पूरे करनाल के चारों तरफ गेट बनवाए हैं, वो गेटों का अगर पैसा करनाल की बेहतरी के लिए लगाया जाता, आप खुद बताएं, आप भी हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, आप खुद बताएं उन गेट का क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ हुआ है उसका? अगर वही पैसा सड़कों को दुरुस्त करने में, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाया जाता तो उससे आम जन लाभान्वित होता। लेकिन इनका काम आप देखिए, 1000 करोड़ के लगभग स्मार्ट सिटी के नाम पे करनाल के अंदर आया, उसमें से कितना पैसा लगा है? मात्र 20% पैसा नहीं लगा है। 80 पैसे, मतलब 80% पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। अब इनको कोई कहता नहीं है कुछ भी, क्यों? जो भी बोलेगा उसको उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रखने का काम करते हैं, उनके घर में एजेंसियां भेज देते हैं बोलने, मतलब एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मेरा तो सिर्फ एक सुझाव यही, ये तो है ही सबके साथ कि पार्टी चुनाव सिंबल पे ही लड़े, चाहे वो मेयर का चुनाव है, चाहे बड़े पार्षद का चुनाव है। इससे पार्टी को पूरी मजबूती भी मिलेगी। जिस तरह से हमारी पार्टी का कैडर नहीं है, जो कमेटियां बनी हैं, उनकी जिम्मेवारी रही है चुनाव लड़वाने के लिए, उससे क्या होगा कि जो हमारे कैडर की कमी है वो कमेटियां जिम्मेवारियां लगाएंगी। हाईकमान यहाँ पर चुनाव के अंदर बड़े जो हमारे नेतागण हैं, उनकी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए ड्यूटियां लगाएंगी। हमारा यही सुझाव है कि आप एकजुट होकर सभी अपनी कोई अगर निजी कोई किसी से वैर द्वेष है, सभी चीज को भूल के आप पार्टी के लिए एक होकर चुनाव लड़े। पार्टी जिसको भी टिकट दे वो अपने आप को खुद कैंडिडेट समझ के कि मैं कैंडिडेट हूँ, इस तरह से एकजुट होकर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जीत पक्की है। क्योंकि करनाल के जो, मैं तो करनाल की बात करूंगा, करनाल की जनता इतनी ज्यादा दुखी है। ये ठीक है कि फ्रंट पे आके नहीं कह सकते, वो डरते हैं लोग, क्योंकि जो इन्होंने इस सरकार ने माहौल बनाया हुआ है, माहौल के अंदर उनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर किसी एजेंसी की कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबने एकजुट होकर जिसको भी टिकट मिले उसके लिए वो खुद बन के चुनाव लड़े, और निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे भी। और अगर हम मेयर अपना बढ़ा लेते हैं करनाल के अंदर, आपके ये देखो छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो ये देखो सरकारी नौकरी तो ना तो ये लगवा सकते, तो आपको पता ही है, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं हम तो मेरिट पे देते हैं, तो मेरिट तो उनका तो कोई योगदान है नहीं, वो कार्यकर्ता जो वो पढ़ाई की है उन्होंने अच्छे से, इसमें मेरिट पर नौकरियां लग रहे हैं, और जो ट्रांसफर वगैरह है वो वैसे पोर्टल बना रखा है। कहने का मतलब ये है जो छोटे काम होते हैं शहर के, वो आपकी जो शहर की सरकार बननी है उन्होंने करने हैं। और उससे क्या होगा, शहर के अंदर पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भी आएगा, और वो दोबारा से हम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है एकदम से हमारे अंदर हौसला भी आएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मिलजुल के चुनाव लड़े, पार्टी चुनाव लड़ाती है। एमएलए और अभी करनाल के प्रभारी बनाए गए माननीय अशोक अरोड़ा जी, उनके साथ राजेश चौधरी जी और मिस्टर सोई जी की पूरी टीम, इनको दायित्व दिया गया, और सरदार पूर्व एमएलए सरदार बख्शीश सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी जो लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार थे, राजू राजा जी, हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रधान भी हैं, और हमारी बड़ी बहन वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री जो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रही है, बहन सरकुली जी, युवा के प्रधान सेक्रेटरी जी, पूर्व